हेलो दोस्तों, मैं नुपुर जाजू। वेलकम टू टक टेल्स। तो आपको पता है, मीतो को कारें बहुत पसंद है और वो उनके बारे में सब कुछ जानती है। उसे सपने भी कारों के ही आते हैं। एक दिन उसने लाल परी को देखा, एक ऐसी कार जो ऐसी है जैसी कोई और नहीं। तो सुनते हैं कहानी लाल परी। तो मैं हूं मीतो। एक दिन मैं हैरान हो गई और मेरे मुंह से निकला, अरे ये क्या, इतनी छोटी सी कार, उसमें बैठे लोग चार, ये कैसा चमत्कार। मैं दीवार पर बैठकर छोटी बहन नीता के साथ कारें गिन रही थी। कारें मुझे इतनी पसंद है कि मैं सड़क पर चलती हर कार के बारे का नाम आपको बता सकती हूँ। कितनी शानदार सवारी है, ब्रूम करके कहीं भी पहुंच जाओ। चमकता लाल रंग, छोटी गोल लाइट और मुस्कुराता सा चेहरा नन्ही परी जैसी लग रही थी। पता लगाना पड़ेगा कौन है, इसका क्या नाम है और कहाँ रहती है। मैंने अपनी चोटी झटकी, साइकिल उठाई और लगा के जोर चल पड़ी कॉलोनी के गेट की ओर। वहां पहुंचते ही मैंने पूछा, चौकीदार भैया, अभी यहां से एक छोटी सी लाल रंग की कार गई थी, कौन है, कहाँ रहती है। भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ अच्छा जी, तो तुम्हें भी अच्छी लगी। वो और उसकी मालकिन अभी नए आए हैं, 112 नंबर में रहते हैं। शुक्रिया भैया, कहकर मैं घर चली गई। शाम होते ही मैं 112 नंबर में पहुंच गई, पर वहां तो सब बड़ी बड़ी कार खड़ी थी। जिसे मैं ढूंढ रही थी वह नहीं थी। निराश होकर मैं लौट ही रही थी कि अचानक मैंने देखा वहां एक और गेट था। मैंने उसमें झांका। वहां एक छोटी सी जगह पर खड़ी थी लाल परी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। पीठ की बाई ओर एक मोटा सा बिजली का तार लगा था। ओ, तो ये मैडम बिजली से चलती है, पेट्रोल या डीजल से नहीं। तो ये तो चार्ज हो रही है, भागने को तैयार हो रही है। अगले दिन रविवार था, रविवार संडे था। मैं बाहर खेल रही थी। सामने से लाल परी आती हुई दिखी मुझे। उन्हें रोकने को मैंने हाथ दिखाया और वे रुक गए। लाल परी चलाने वाली महिला मुस्कुरा रही थी, इसलिए मेरा डर गायब हो गया। उनके बाल सफेद थे, वो मेरी नानी की उम्र की लग रही थी। लाल परी को छूते हुए मैंने पूछा, मैं कारों की एक्सपर्ट हूँ, पर मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। नानी ने कहा, उम्मीद है मैं भी अच्छी लगूंगी। मैंने झट से जवाब दिया, लाल परी के साथ रहती है तो अच्छी ही होंगी। उन्होंने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम दिया छुटकी को। तो आप हुई लाल परी की नानी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कार और बाइक्स यानी मोटरसाइकिलें बहुत पसंद हैं। मैं उनकी तस्वीरें जमा करती हूँ। नानी ने कहा, हम दोनों बहुत खुश हुए कि तुमने हमें रोका। इस नई जगह पर हम अभी किसी को भी नहीं जानते। मैं मीतो, चोटी हिलाते हुए मैंने कहा, अब आप मुझे जानती हैं और मैं इस कॉलोनी में सबको जानती हूँ। मैं आपको सबसे मिलवा दूंगी, पर पहले मुझे इस नई दोस्त लाल परी से मिलना है, दोस्ती करनी है। लाल परी की नानी ने कहा, तो चलो घर पर बताकर आ जाओ।
फिर चलते हैं लाल परी के साथ सैर करने। मैं माँ को बताकर झट से लाल परी में बैठ गई। मैंने लाल परी सड़क पर दौड़ने लगी, पर मैं हैरान हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, इंजन का कोई भी शोर नहीं। नानी ने कहा, ना कोई धुआं, ना कोई आवाज़। बड़ी बड़ी कारों के बीच में से लाल परी दौड़ती जा रही थी। हमें देखकर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में हम इंडिया गेट पहुंच गए। तो बच्चों, मुझे बताओ, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। नानी ने मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ली। चारों तरफ काफ़ी धुआं सा नज़र आ रहा था। मैंने कहा, मेरे पिताजी बता रहे थे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। कारों और वाहनों की वजह से भी निकलता धुआं इसको बढ़ाता है। माँ कभी कभी मुझे कारों की तस्वीरें इकट्ठा करते देख बड़ा गुस्सा करती है। नानी ने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी। मैंने आगे कहा, मुझे और मेरी छोटी बहन नीता को भी सर्दी और जुकाम हो जाता है। तब मुझे भी लगता है कि एयर पोल्यूशन से हम बीमार हो रहे हैं, पर क्या करूं, मुझे कारें बहुत अच्छी लगती है। नानी ने मुझे बताया कि वह पिछले 8 सालों से लाल परी को चला रही है। वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। फिर ऐसा लगा मानो लाल परी ने चुपके से कहा, मैं दूसरी गाड़ियों की तरह हवा में धुआं और गैस नहीं छोड़ती हूँ मीतो। चलने और खड़ा होने के लिए भी बहुत कम जगह लेती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया कि लाल परी में कुछ जादू है। न धुआं, न आवाज़। ऐसी नई ऊर्जा से चलने वाली कारें वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन को कम कर सकती है। नानी ने कहा, क्या पता मीतो, तुम बड़ी होकर ऐसी ही कोई नई गाड़ी बनाओ जिससे एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो जाए। बिल्कुल सही। मैंने मन ही मन तय किया कि मेरी उस कार का नाम होगा सतरंगी परी। तो बच्चों, आपको पता है आजकल बहुत ही तरह की कार्स निकल गई हैं। पता है कौन कौन सी कार? जैसे बिजली चलित कार, यानी उसमें बैटरी लगती है, वो बैटरी बिजली से चार्ज होती है, उसमें एयर पोल्यूशन कम होता है। और कुछ कार्स होती हैं हाइब्रिड कार्स, उनमें ऐसी मोटर होती है, 2 तरह की मोटर होती है। एक मोटर बिजली से चार्ज होती है और दूसरी पेट्रोल से चलती है। उससे भी पोल्यूशन बहुत कम होता है। अभी तो आजकल नई कार बन रही है, सोलर कार्स। उसमें पैनल्स लगे हुए हैं जो सन की रेज को किस में कन्वर्ट कर देगी? बिजली में कन्वर्ट कर देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आई होप यू रियली एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू।